गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। अब मैं आ गया लाइब्रेरी। अपना फर्स्ट मील लेने के बाद करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। आज इकोनॉमी में शुरुआत की सीमा शुल्क संघ से। इसके अंतर्गत सदस्य देश मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा गैर सदस्य देशों के साथ आयात संबंधित एक समान ट्रैफिक नीति का प्रयोग करते हैं। प्रकार यह एफटीए की तुलना में अधिक व्यापक है। बड़ा आर्थिक संघ यह एक साझा बाजार है। इस संघ के सदस्य देश परस्पर अपनी आर्थिक नीतियों के सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं के माध्यम से सदस्य देशों में न केवल संसाधनों का मुक्त आवागमन होता है बल्कि व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए नीतिगत भी एक साथ लागू किए जाते हैं। इसके बाद बड़ा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जो एशियन के 10 देशों के साथ एफटीए साझेदार के माध्यम से किया जाएगा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौते की औपचारिक बातचीत की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में हुए एशियन सम्मेलन के दौरान हुई थी। के बाद बड़ा लोक वित्त। लोक शब्द का प्रयोग सामान्यतः सरकार अथवा राज्य के लिए किया जाता है। लोक वित्त का तात्पर्य लोक सत्ता के विभिन्न आय एवं व्यय से होता है। इसके अंतर्गत सरकार की आय के स्रोत एवं व्यय के बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। बड़ा लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर। फिर लास्ट में पड़ा राजकोषीय नीति। सरकार की वह नीति जिसका संबंध प्राप्तियों एवं व्यय से होता है राजकोषीय नीति कहलाती है। वो मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट करते हैं। गवर्नेंस शुरू। गवर्नेंस में शुरुआत की स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति 2007 से। का उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र को मजबूत करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। इनमें समुदाय आधारित संगठन, सीबीओ, गैर सरकारी संगठन और पेशावर संघ शामिल हैं। के बाद पड़ा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारतीय गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। फिर नया टॉपिक शुरू किया, स्वयं सहायता समूह। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण गरीबों के समूहों के रूप में परिभाषित किया है। स्वेच्छा से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने, एकत्रित कर उसे उत्पादन कार्यों में लगाने और आकस्मिक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत है। स्वयं सहायता समूह के कार्यों के बारे में जैसे सामूहिक गारंटी तंत्र, विकास का संचालन, सामाजिक अखंडता, लैंगिक समानता, दबाव समूह, बैंकिंग साक्षरता, वित्तीय समावेशन, अतिरिक्त उधार आदि। के बाद पड़ा स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक प्रभाव। फिर पड़ा स्वयं सहायता समूहों से संबंधित मुद्दे जैसे बाजार तक सीमित पहुंच, राजनीतिकरण, कृषि गतिविधियां, कमजोर वित्तीय प्रबंधन, कच्चे माल से संबंधित समस्याएं आदि। मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। अब करते हैं पर्यावरण शुरू। आज पर्यावरण ने शुरुआत की सॉइल्स ऑफ इंडिया से। जलोढ़क मृदा यह एक प्रकार की परिवाहित मृदा है क्योंकि इसका निर्माण बहते हुए जल के द्वारा लाए गए अवसादों के विक्षेपण से होता है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़क मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत की नदी बेसिन और तटीय मैदानों में भी जलोढ़क मृदा मिलती है तथा इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तरी मैदान में है। भारत में जलोढ़क मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण मृदा का रासायनिक गुण क्षारीय होने के साथ साथ ह्यूमस का अभाव होता है। और जलोढ़क से निर्मित बाढ़ से अप्रभावी ऊपरी नदी बेसिन को बांगर कहते हैं, जबकि बाढ़ से प्रभावित नवीन जलोढ़क से निर्मित निम्न नदी बेसिन को खादर कहते हैं। के बाद पड़ा काली मृदा के बारे में। भारत में बैसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के द्वारा काली मृदा का निर्माण होने के कारण ही इसे सुव्यवस्थानिक मृदा भी कहते हैं। के बाद पड़ा लाल मृदा के बारे में। भारत में ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित संरचना वाले क्षेत्र में अपक्षयन के द्वारा लाल मृदा का निर्माण हुआ है। वो मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। और अब जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 6:30। ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग में यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।